हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। देखिए पोयम नंबर 2 है हमारे सिलेबस में। हॉर्नबिल बुक से है, क्लास 11 का एनसीईआरटी का पोयम नंबर 2, हॉर्नबिल बुक। ओके, तो लेबरनम टॉप इस पोयम का नेम है। द पोएट इज टेड ह्यूज। टेड ह्यूज के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, फिर हम लोग इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जिससे कि आपके क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग के एंड फैक्चुअल। दैट इज वाई इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ समराइज कर रहे हैं। ओके, तो टेड ह्यूज का लाइफ स्पैन है 1930 टू 1998। ओके, 1930 से 1998। एंड इंग्लैंड इंग्लिश पोइट है ये, इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। चिल्ड्रन पोइट रहे ये। टेड ह्यूज का जो रियल नेम है वो है एडवर्ड जेम्स ह्यूज, और टेड ह्यूज शॉर्ट में, तो एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज। ओके, 1930 टू 1998। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 1984 में ये पोइट लॉरिएट बने थे, जो कि अपनी डेथ तक फिर ये इस पद पर आसीन रहे थे 1998 तक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पोइट है टेड ह्यूज। द लेबरनम टॉप पोएम पे आ जाते हैं। अगेन लेबरनम एक ट्री है, अमलतास का वृक्ष जिसे हम लोग जानते हैं जिस नाम से। ये देखिए अमलतास का पेड़ जो होता है, द लेबरनम ट्री, और ये इस तरह से। तो ये लेबरनम टॉप की बात चल रही है इस ट्री के बारे में, और इसमें हमको ये इस गोल्ड फिंच, सोन चिड़िया की बात चल रही है इस पोएम में। हमको इन दोनों के बारे में जानने को मिलेगा। दिस इज़ द गोल्ड फिंच बर्ड, एंड हिंदी में इसको हम सोन चिड़िया कहते हैं, और ये आपका अमलतास का पेड़, लेबरनम टॉप। ओके, इसके बारे में देखिए, इसके फेस पे ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं टेड ह्यूज, वो बता रहे हैं कंडीशन। ठीक है, इस पोएम का जो थीम है, द सिम्बॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ट्री एंड बर्ड। इस ट्री और बर्ड के बीच जो सिम्बॉलिक रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है। और एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमारे पोएट ने किया है, एक पिक्चराइजेशन टाइप, इमेजिनेशन फिगर ऑफ स्पीच, जिससे हम कह सकते हैं हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो सीज़न चल रहा है वो ऑटम सीज़न में डिस्क्राइब कर रहा है। लेबरनम टॉप, टॉप यानी उसकी ऊंचाई, किस तरह से वो फील कर रहा है। तो चलिए पोएम कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं और इसको मीनिंग को। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो ये जो लेबरनम ट्री का जो टॉप है, यानी ऊंचे तरफ का जो हिस्सा है, बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है। यहीं से आपका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बनेगा। स्टार्टिंग में 3 फेज दिखाए गए इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में ये हमारा ट्री का फेज है। द ट्री इज़ वेरी क्वाइट, साइलेंट, स्टिल। ओके, एंड देन सेकंड फेज आपका ये जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है इस ट्री पर, देन व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ट्री। एंड लास्ट में अगेन जब वो बर्ड चली जाती है, देन द कंडीशन ऑफ ट्री। तो 3 फेज हैं, फर्स्ट में सैड है, देन हैप्पी, देन अगेन सैड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो टाइम चल रहा है सेप्टेम्बर, और सीज़न कौन सा है इस समय, ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न की बात चल रही है। येलो को इंपॉर्टेंट कर लीजिए लाइन बना के, जैसे मैंने पहले वीडियो में अपनी बुक का एक पेज दिखाया था कि किस तरह से आपको वर्ड टू वर्ड लाइनिंग अंडरलाइन करते हुए, मीनिंग लिखते हुए भर देना है, अपने उस पेज को लिखना है इतना समझ के। तो येलो इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वर्ड है इस पोएम का, जो कि काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर सिम्बोलाइज कर रहा है। ठीक है, येलो से मतलब क्या है, यहाँ पर लीव्स, उसकी जो पीली पत्तियाँ हैं, मैंने पिक्चर दिखाई है। येलो से मीनिंग है आपका सनलाइट का। ओके, एंड फुल सीन जो आपको दिख रहा है। अगेन सिम्बोलाइज मीनिंग क्या है येलो का, साइलेंस। ठीक है, डेथ और उसकी ब्यूटी, ये सब। तो इसको हम लोग येलो से मानेंगे। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो ये उसके जो अमलतास पेड़ के जो सीड्स होते हैं ये जहरीले होते हैं, ये भी जान लीजिए, और जो कि गिर रहे हैं इस समय, और सारी जो लीव्स हैं वो येलोइंग में आ गई हैं। सेप्टेम्बर सनलाइट का टाइम है, ऑटम सीजन है। ठीक है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि गोल्ड फिंच आती है, जैसे ही ये सब कंडीशन कब है, जब तक ये आती है, उसके पहले की। नाउ गोल्ड फिंच कम्स, अब गोल्ड फिंच आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ बातें हैं हर पोएम को लेकर, जैसे कि कोई भी जो पोएम होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, या फिर प्रेजेंट टेंस में तो होती ही है। देखिए कम्स लिखा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये एक पोएम की खासियत होती है कि कोई भी पोएम है, भले ही पोएट ने 100 साल पहले लिखी है, लेकिन उसे हमेशा प्रेजेंट टाइम में ही माना जाता है, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है, पोएम पढ़ के जो इन्जॉय होता है, जो एस्थेटिक फीलिंग इन्जॉय वाली होती है, जो एक रीडर इन्जॉय करता है, वो हमेशा उसकी बनी रहती है, बरकरार रहती है। जैसे कि एक पुराना गाना सुनता है तो क्या वो गाने का म्यूज़िक ख़राब हो गया या उसके लिरिक्स चेंज हो गए ना, वही चीज़ पोएम्स की भी होती है, हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में ही मानी जाती है। ठीक है, तो और इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन का पहला वर्ड सारे कैपिटल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको
छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब गोल्डफिंच आ गई हमारी। कम्स विथ अ ट्विचिंग चिर्प। ये सारे वर्ड्स पे अंडरलाइन करके इनके मीनिंग आप लोग लिखते जाइए। ट्विचिंग मतलब अचानक, सडन जर्क, एकदम से आती है। चिरअप साउंड करती है छोटा सा। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एक ब्रांच पर, इस लेबरनम ट्री के एक ब्रांच पर आती है। सडन, अचानक से, ठीक है, सडन शॉक। स्टार्टलमेंट्स मीन्स शॉक लगना। एट अ ब्रांच एंड, जैसे कि एक ब्रांच है तो उस पर अचानक बैठना धमक से, वो चीज़ है यहाँ पर। ओके। देन स्लीक एज अ लिजर्ट, लेकिन स्लीक, स्लीक मतलब स्मूथली, एक लिजर्ट की तरह। एंड अलर्ट, बहुत अलर्ट है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स रैपिड, तेजी से, तेजी से। शी एंटर्स द थिकनेस, फिर वो थिकनेस में एंटर करती है, जो घनी पत्तियाँ हैं उनमें वो एंटर करती है। देखा हमने, ट्री येलो है। ओके। देन वर्ड, जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो भी येलो ही है। तो उस थिकनेस में जब वो एंटर करती है ना, गहनी पत्तियों में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक कैमोफ्लेज क्रिएट कर सके। ठीक है, जैसे कि जो पत्तों में जो मिलिट्री कलर, जो मिलिट्री ड्रेस कैसी होती है कि अगर जंगल में, अगर आर्मी की सेना जो होती है, आर्मी पता ना चले कि छुपा है कोई सोल्जर, वो चीज़, वो कैमोफ्लेज क्रिएट करते हैं ना, वही चीज़ है। तो ये भी यहाँ ये क्रिएट करती है, अंदर थिकनेस में, गहरी पत्तियों में चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर वो मशीन शुरू हो जाती है। अब यहाँ मशीन किसको कहा गया है? मशीन हमारी गोल्ड फिंच बर्ड्स को ही कहा गया है। ये जो इसका नेस्ट है जिसमें इसके बच्चे हैं, ठीक है, तो ये नेस्ट है एक मशीन की तरह से। ठीक है, ये एक मशीन है और अब वो मशीन चालू हो गई है, मतलब कि ये गोल्ड फिंच ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लाइक अ इंजन ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। ये सारे वर्ड्स पर अंडरलाइन करते हुए मीनिंग लिखते जाइए। देखिए, चिटरिंग अगेन साउंड ऑफ चिरपिंग। ट्रेमर, ट्रेमर ऑफ विंग्स, यानी कि आपका वाइब्रेशन करना, विंग्स को फड़फड़ाना, वाइब्रेट करना। एंड ट्रिलिंग मीन्स होता है आपका अगेन साउंड, साउंड ऑफ चिरपिंग। तो ये सब प्रोसेस करती है, वो अंदर आती है, जब घुस जाती है घनी पत्तियों में तो वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। चिटरिंग करना, चहचहाना, अपने विंग्स को फड़फड़ाना, साउंड चिरपिंग करना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। नाउ द कंडीशन ऑफ ट्री, देखिए वो जो लेबरनम ट्री है जो उस टाइम क्वाइट है, साइलेंट और स्टिल था, अब क्या है, वो पूरा का पूरा ट्रेम्बल, शेक हो रहा है, थ्रिल हो रहा है, खूब अच्छे से एक्साइट हो रहा है। थ्रिल्स में एक्साइटमेंट से भर गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो जो उसकी फैमिली है, जो बर्ड का जो नेस्ट है, मतलब ये पूरी उसकी फैमिली है। ठीक है, ये उस फैमिली का, उस मशीन का ये इंजन है। कौन? इट मीन्स दैट बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड, अपनी फैमिली का वो एक इंजन है। शी स्टोक इट्स फुल देन फर्स्ट आउट टू अ ब्रांच एंड। तो बिल्कुल उसको भर देती है वो, अपनी जो फैमिली का इंजन है, तो लेड ऑन टू, ठीक है, उनको लेड करते हुए ब्रांच के एंड तक लेके जाती है। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, किस तरह से वो पूरी घनी पत्तियों में अंदर चली जाती है, फिर जो उसका काम शुरू हो जाता है उनको भोजन देने का, अपने बच्चों को, इस तरह से। तो बैरेड मतलब होता है जो उसका ब्लैक फेस था ना, स्ट्रिप्स, काली पट्टी सी बनी है चेहरे पे, वो बैरेट फेस, उसका जो एक तरह से आइडेंटिटी मास्क है। अदरवाइज वो तो येलो पेड़ में छुप जाएगी तो दिखाई भी नहीं देगी बिल्कुल। देन विथ eerie delicate, eerie मीन्स वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अलग, एक डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट, विसिल, चिरअप, विस्परिंग। फिर जब ये सारी प्रोसेस होती है, गोल्ड फिंच आती है, किस तरह से वो घनी पत्तियों में जाती है और ये सारी चहचहाती है, काम करती है, अपने बच्चों को भोजन देती है मशीन की तरह। मशीन में एक इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, भर देती है पूरी तरह से, ब्रांच के एंड तक लेके जाती है और अपना बैरेड फेस शो करती है, एक आइडेंटिटी मास्क की तरह है वो उसका। देन क्या होता है, लास्ट थर्ड फेज है आपका कि विथ एयरी डेलिकेट, एयरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेसी के साथ, विसिल, चिरप, विसिल मतलब बहुत ही जेंटली, विसिल करते हुए, जेंटल विस्पर, विस्परिंग, सॉफ्टली, चिरप करती है, चहचहाती हुई। शी लॉन्चेस अवे, यानी कि वो लॉन्च हो जाती है, उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट मीन्स आसमान की तरफ, आसमान जिसका कोई अंत नहीं होता, इनफाइनाइट। तो ये स्काई के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, टूवर्ड्स द स्काई एंड द लेबनम ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी। ठीक है, और फिर से क्या हो जाता है, जो लेबनम जो ट्री है, दैट सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मीन्स फिर से उसमें कैसी घटना घटती है, डैमनिश हो जाता है, वो फिर से खाली हो जाता है।
तो ये आप देखिए, अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स, पॉइजनस सीड्स होते हैं इसके, एंड गोल्ड फिश स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है, फेदर येलो फेदर्स होते हैं। चलिए अब हमने इस चैप्टर के मीनिंग देखा, इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो हमने समझ लिया कि सिंबॉलिक रिलेशनशिप बताया गया है ट्री और बर्ड के बीच में। एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स हमारे आंखों में आ जाता है किस तरह से वो आ रही है, कैमोफ्लेज क्रिएट करती है, घनी पत्तियों में चली जाती है। दैट येलो वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पोएम, ठीक है, और जो कि मोस्ट डोमिनेंट कलर है इस पोएम में अगर पूछा जाए तो। और साइलेंट ट्री के बारे में क्या क्या बताया गया है, ट्री को येलो बताया गया है, साइलेंट बताया गया है और डेथ लाइक बताया गया है। ओके, एंड ये एक ऑटम सीज़न की बात चल रही है इसमें। और इसमें हम लोग देख लेंगे एलिट्रेशन आपको मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, सेप्टेम्बर सनलाइट। एलिट्रेशन क्या होता है, इन अ सिंगल लाइन, एक जो लाइन है पोएम की, उस लाइन में दो या दो से ज़्यादा ऐसे शब्द जो सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या सेम अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ एस। यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है, सेप्टेम्बर सनलाइट एलिट्रेशन है आपका ये। एंड पूरी आपकी पोएम में आपको इमेजरी तो मिली जाएगी। इमेजरी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, अगेन मैं बता दूँ, इमेजरी ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है कि आपकी आंखों के सामने इमेज आ जाना, जो भी पोएट बयान कर रहे हैं इस तरह से। तो इमेजिनेशन हमको मोस्ट ऑफ द में दिख ही जाता है। एलिट्रेशन हो गया। देन सिमिली देखिए, स्लीक एज अ लिजर्ड, जो है गोल्ड फिंच को किससे कंपेयर किया है, लिजर्ड के से, और एज का यूज़ हुआ है, एज या लाइक का यूज़ होता है, कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ को दूसरी बिल्कुल अलग चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अगेन यहाँ मेटाफर भी है, देखिए सिमिली और मेटाफर में यही फ़र्क होता है, दोनों में क्या होता है, एक किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ सिमिली में एज और लाइक का यूज़ होता है और मेटाफर में एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट ही बता दिया जाता है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, कि लाइफ ड्रीम के जैसी है, लाइक तो यहाँ सिमिली हुआ, एंड लाइफ इज़ ड्रीम दैट इज़ मेटाफर। तो ये एग्जाम्पल था। अब यहाँ देखिए, स्लीक एज अ लिजर्ड बताया, दैट इज़ सिमिली, और यहाँ पर ये मशीन बोला है, इसको मशीन है ना, मशीन कौन है, बर्ड है, तो बर्ड ये मेटाफर हो जाएगा हमारा इस तरह से। और पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ मिलेगा हमको, देखिए ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स एक्साइट हो जाना, ट्रैम्बल कप कपाना, तो ट्री क्या, ट्री को पर्सोनिफाइड कर दिया, ये सब ह्यूमन क्वालिटी है, ट्रैम्बल और थ्रिल्स, तो ये ट्री के लिए बोल रहे हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। अगेन नेक्स्ट हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर देखिए बैरिड फेस, दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें क्या होता है, ये नाम अलग है, लेकिन अगर हर बार मैं इसको आप लोग को अच्छे से बताऊंगी समझाऊंगी तो फिर आप लोग को इजी लगेगा। इसमें स्टूडेंट्स ये होता है, एपिथेट जो वर्ड होता है, इसमें आपको एडजेक्टिव करके बताया जाता है, नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं होता है, स्पेशल एडजेक्टिव, स्पेशल विशेषता उसको दे दी जाती है। फेस एक नॉर्मल नाउन हो गया, हमारा कॉमन नाउन है फेस, उसको बैरिड बोला गया है, स्ट्रिपी फेस, उसके चेहरे पे जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती है वो। तो एक एपिथेट जो नाउन है ना, वो एपिथेट है, उसमें ये क्वालिटी बैरिड वाली ट्रांसफर्ड की गई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, इस तरह से ये हो जाएगा, बैरिड फेसेस में आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगी। बाकी देखिए, ओनोमोटोपोया मोस्ट फेमस है और मोस्ट कॉमन, इंपॉर्टेंट और ईजी, ठीक है, ओनोमोटोपोया। ये जो आपकी फिगर स्पीच है, इसमें ये होता है कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़, लैपिंग ऑफ वाटर है ना, ड्रॉपिंग, टिप टिप साउंड, एंड हनी बीज का जो साउंड होता है, दैट साउंड, और इस पूरे पोयम में जितने भी चिरपिंग एंड ये सब साउंड आए हैं, ये सारे आपके ओनोमोटोपोया में आ जाएंगे, जैसे कि ट्विचिंग, चिटरिंग, विस्परिंग, चिर्रप, थ्रिलिंग, ये सारे ये आपके ओनोमोटोपोया में कोई भी साउंड होते हैं, रोअरिंग, दहाड़ना, भौंकना, ये सारे आपके ओनोमोटोपोया में कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो ये आपके हो गए। और इसमें आप देखिए, एलिट्रेशन जो बहुत ही कॉमन होता है, वो आपको खुद से भी सर्च करना आना चाहिए। देखिए WNW, दैट इज़ एलिट्रेशन। ओके, तो ये भी आपका एलिट्रेशन है। ट्री, ट्रैम्बल, थ्रिल्स एलिट्रेशन है यहाँ पर, ट्रैमर एंड ट्रिलिंग एलिट्रेशन,
इस तरह से। और बहुत एलिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपके पोयम में रहते ही हैं। एंड रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। हाँ, लेकिन इसमें कम मानी जाएगी, क्योंकि जब रिपीटेशन कोई वर्ड रिपीट हो रहा है पोयम में पर किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए, दैट इज़ रिपीटेशन। तो ये इतने सारे हमारे फिगर ऑफ स्पीच हो गए जो मैंने आपको यहाँ कंसिडर कर दिए इस चैप्टर के, इस पोयम के। द लैबनम टॉप, अमलतास का जो वृक्ष होता है, टॉप यानी उसका जो एक वर्णन कर रहा है, उसको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले वो शांत है, फिर थोड़ा हैप्पी होता है, एक्साइट होता है, लास्ट में फिर से एम्प्टी और खाली और शांत हो जाता है। आई होप कि आपको ये पोयम कवर हुई, क्लियर हुई है। ये हमारा जो लेसन नंबर है, इसके प्रीवियस मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए आप सभी को, वो सारे लेसन देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मैंने प्लेलिस्ट आपको अपलोड कर रखी है। साथ ही में इन सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर एक बार रीड कर लेना है। ये जो भी एंड में दिए जाते हैं बच्चों के लिए, फाइंड आउट, थिंक इट आउट, नोट डाउन, ये सब बहुत इजी है, 2-2 लाइन के आंसर हैं और इनको खुद से आपको रीड करना है। जो मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताया है, उसका वीडियो बनाया है, ठीक है। तो NCERT सोल्यूशन करके ऐप है, वहाँ से तो आप लोग इनको पढ़िए, फिर हम लोग इसके MCQs नेक्स्ट लेसन में तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहे, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।